दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं, वो ध्यान से सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज 4 जरूरी नियम बताए हैं और कहा है कि जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन करेंगी, उनके सारे काम पूरे होंगे, उनकी हर परेशानी दूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नियमों का पालन करने से घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जहां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है, वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, न पैसों की तंगी होती है और न ही कोई बड़ा कर्जा घर पर बोझ बनता है। उस घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। तो आखिर वे 4 नियम कौन से हैं? और जो महिलाएं सुबह उठकर दरवाजे पर पानी डालती हैं, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता है। जहां लक्ष्मी जी नहीं होती, वहां दरिद्रता आ जाती है, और जहां दरिद्रता आ जाती है, वहां जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, घर में कलह होती है, धन की कमी होती है और धीरे धीरे करके हर अच्छा काम रुकने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि वे 4 बातें कौन सी हैं जिनका पालन हर घर की माताओं और बहनों को जरूर करना चाहिए। अगर आपने आज से ही इन बातों को मानना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो अधूरा रह जाए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इन 4 नियमों का पालन करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होगी, न कोई व्रत करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि फलां काम के लिए ये उपाय करना है या वो व्रत रखना है, लेकिन अगर आपने ये 4 बातें मान ली, तो बिना किसी उपाय या व्रत के ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो भी धन की समस्या है, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और अगर आपके ऊपर कर्जा है, तो वह भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर वे 4 बातें क्या हैं? आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी को तो आप जानते ही हो। वे हमेशा साफ सुथरी और अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती हैं, जबकि उनकी बहन दरिद्रता, गंदे और बुरी जगहों पर रहना चाहती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जिस घर में प्यार, सफाई और अच्छा माहौल होगा, जिस शांति से भरपूर रहता है, सुख शांति बनी रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। लेकिन जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता है, आपसी खटपट रहती है, गलत चीजें होती रहती हैं, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसी जगह पर परेशानियां अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर हम लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इन गलतियों को आज से ही सुधारना जरूरी है, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अब दोस्तों, एक जरूरी बात जान लीजिए कि माता लक्ष्मी जी के घर आने का भी एक समय होता है। वो हर दिन पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती हैं और देखती हैं कि वहां कोई जागा नहीं है, घर में कोई सफाई या तैयारी नहीं है, तो वह लौट जाती है। और जहां माता लक्ष्मी जी लौट जाती हैं, वहां उनकी बहन दरिद्रता चली आती है। फिर उस घर में धन की कमी, कर्जा, चिंता और झगड़े जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन 4 जरूरी नियमों के बारे में जिन्हें आपको अपने घर में अपनाना है। खास तौर पर घर की बड़ी माताओं और बहनों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम यह है कि घर की बड़ी माता या बहन को सुबह जल्दी उठना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठ जाएं। अगर इतना जल्दी नहीं उठ सकते, तो कम से कम 6 या 7 बजे तक जरूर उठें। उठने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कें। आपने देखा होगा कि कई लोग सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे के बाहर जल छिड़कते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह जल छिड़का जाता है, वह जगह उन्हें बहुत प्रिय होती है और वहां वे आना भी पसंद करती हैं। इसलिए माताओं और बहनों को चाहिए कि वे हर दिन सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। ऐसा न हो कि बिना झाड़ू लगाए या सफाई किए सीधे जाकर जल छिड़कना शुरू कर दें। पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लें, उसके बाद वहां जल छिड़कें। यहां ध्यान देने की बात है कि जल छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने या धोने का नहीं।
कई लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर दरवाजे के बाहर पानी डाल देते हैं या पूरे आंगन को धो देते हैं, पर सुबह के समय ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शाम को चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सुबह केवल जल छिड़कने का नियम बताया गया है। तो जब आप जल छिड़कने जाएं, तो अपने रसोई घर से एक लोटा या कलश में पानी भरकर लाएं। यह ध्यान रखें कि यह पानी वही होना चाहिए जो आपके रसोई घर में पीने के लिए रखा गया हो। ऐसा पानी जो साफ हो, शुद्ध हो और जिसे किसी ने पीकर झूठा न किया हो, क्योंकि घर में कई जगह पानी भरा जाता है, लेकिन सुबह के इस काम के लिए रसोई घर से लिया गया जल ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपके घर में रसोई घर में इस तरह का पानी नहीं भरा जाता, तो आज से आप यह आदत बना लें, क्योंकि रसोई घर का यह स्थान पितरों का भी स्थान माना जाता है। जब आप यहां से जल लेकर अपने मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं, तो इससे आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो आपको बस यही करना है, अपने रसोई घर से एक लोटा या कलश में पानी भरकर लाना है। अगर कभी रसोई घर में पानी न हो, तो ताजा शुद्ध पानी कहीं और से भी भर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जल रसोई घर से ही लिया जाए, इससे लाभ अधिक मिलेगा। अगर यह न भी हो सके तो भी शुद्ध और ताजा जल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और वहां पर हल्का सा छिड़काव करें, और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर छिड़कना है। ध्यान रहे, जल छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा पानी लेकर सीधा बाहर फैला दिया, नहीं। आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर धीरे धीरे पूरे घर के मुख्य द्वार पर, जितनी आपकी घर की बाउंड्री है या जितना भी हिस्सा बाहर का है, वहां हल्के हल्के छिड़कना है। जल डालने की नहीं बल्कि छिड़कने की विधि बताई गई है, ताकि पूरा स्थान शुद्ध हो सके। ऐसे घर में जहां की माताएं बहनें इस तरह हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने रसोई घर का शुद्ध जल लेकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कती हैं, वहां माता लक्ष्मी जी आने के लिए उत्साहित होती हैं। ऐसे घर में वे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। साथ ही उस घर के पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को कभी कोई बड़ी परेशानी या दुख नहीं सताता। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बात आती है, जब घर की माताएं बहनें सुबह की पूजा कर लें, जल छिड़कने का काम पूरा कर लें, उसके बाद उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक भी लगाना चाहिए। जिस घर के मेन गेट की चौखट पर पूजा के बाद दीपक जलाया जाता है, वहां भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश करना पसंद करती हैं। अब यह दीपक आप अपनी इच्छा के अनुसार गोल बत्ती या लंबी बत्ती वाला कोई भी रख सकते हैं। देवी पूजन में लंबी बत्ती का दीपक अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन यदि गोल बत्ती का दीपक भी लगाएं तो भी कोई हानि नहीं है। दीपक घर के मेन गेट के दोनों में से किसी भी साइड रखा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस दीपक जलना चाहिए। जब माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि इस घर के दरवाजे पर दीपक जल रहा है, तो वे उस घर में प्रवेश करती हैं। और जिन घरों में दीपक नहीं जलता, वहां दरिद्रता यानी गरीबी प्रवेश कर जाती है। यह रही दूसरी जरूरी बात। जल छिड़कने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। अब तीसरी चीज, रंगोली। अगर आप अपने घर के मेन गेट पर चौखट पर एक छोटी सी रंगोली बना दें, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। रंगोली बहुत बड़ी न भी हो तो चलेगा, एक छोटा सा स्वस्तिक भी बनाया जा सकता है। अगर रंगोली नहीं है तो आटे से भी स्वस्तिक बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग दरवाजे पर आटे से चौक बनाते हैं, यह भी वैसा ही शुभ माना जाता है। आपकी मर्जी है, चाहे रंगोली बनाएं या आटे का स्वस्तिक, पर कुछ न कुछ शुभ चिन्ह अवश्य बनाएं। तो यह तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का होना। जब माता लक्ष्मी जी रंगोली देखती हैं तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घर में आना उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी से कहना है कि रोजाना एक छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं। बड़ी न भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं। अब बात करते हैं चौथी चीज की, जो बाकी तीन से थोड़ी अलग है और शायद आप में से कुछ को इसका पता ना हो। चौथी चीज है एक कलश जल। जैसे आपने सुबह जल छिड़का था, वैसे ही एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है। यह कलश मिट्टी का हो सकता है या किसी और धातु का भी। पुराने जमाने में या गांवों में आपने देखा होगा
कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर कलश में जल भरकर रखते हैं। इसका भी बहुत महत्व है। इस जल से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में प्रवेश करती हैं। तो आप भी अपने घर के मेन गेट पर चाहे दाहिनी ओर रखें या बाईं ओर एक लोटा जल या कलश में जल भरकर जरूर रखें। इस जल को कुछ करना नहीं है, बस शुद्ध जल भरकर वहां रखना है। जब माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती हैं और इस जल से भरा कलश देखती हैं, तो वे उस घर में प्रवेश करती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये थीं 4 बातें। अगर घर की माताएं और बहनें रोज सुबह सुबह उठकर ये 4 काम कर लें, तो माता लक्ष्मी जी हर दिन आपके घर आएंगी, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं। और जिस घर में ये 4 बातें पूरी होती हैं, वहां वे बिना रुके प्रवेश कर जाती हैं। और जब माता लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, तो उस दिन से ही आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा। धीरे धीरे अगर कोई कर्जा है तो वो भी समाप्त होगा और धन संपत्ति की जो भी कमी है वह भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो अब हमने आपको वे 4 बातें बता दी हैं जो माता लक्ष्मी जी को पसंद हैं। अब हम आपको उन कामों के बारे में बताएंगे जो दरिद्रता यानी लक्ष्मी जी की बहन को पसंद हैं। जिस घर में ये गलत काम होते हैं वहां दरिद्रता आती है। लक्ष्मी जी जिस घर में आती हैं वहां भंडार भरते हैं, लेकिन दरिद्रता जहां जाती है वहां सब खाली कर देती है। इसलिए आपको इन कामों से भी सावधान रहना है, क्योंकि दरिद्रता की वजह से घर में कई परेशानियां आ जाती हैं। तो अब यह आपके ऊपर है कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाले ये 4 काम करेंगे या फिर ऐसी गलतियां करेंगे जिससे दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाए। अब जानते हैं कि दरिद्रता कैसे आती है। देखिए दोस्तों, दरिद्रता तब आती है जब घर के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। वैसे तो सही यही है कि हर किसी को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा न भी हो पाए तो कम से कम 6 या 7 बजे तक जरूर उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोते रहते हैं उनके घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है। वे स्वयं कहती हैं कि जिन्हें आलस अच्छा लगता है, जो देर तक सोते रहते हैं, उनका घर मुझे पसंद आता है। और जिस घर में दरिद्रता माता आ गई वहां दुख, तनाव, कलह जैसी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। इसलिए घर की माताओं और बहनों से यही अनुरोध है कि वे न केवल स्वयं सुबह जल्दी उठें, बल्कि घर के सभी सदस्यों को भी समय पर जगाने का प्रयास करें। सूरज निकलने के बाद ज्यादा देर तक सोने से बचना चाहिए। इसके बाद दरिद्रता माता को एक और चीज पसंद है, रात के झूठे बर्तन। जिस घर में रात के बर्तन मांजे बिना छोड़ दिए जाते हैं और सुबह तक वैसे ही रहते हैं, उस घर में दरिद्रता माता बिना बुलाए चली आती है। क्योंकि सुबह जब माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ दरिद्रता भी आती है। यदि किसी घर में सफाई, स्वच्छता और नियमों का पालन नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर लेती है। तो यह बहुत जरूरी है कि रात के सभी बर्तन धोकर और रसोई को साफ करके ही सोया जाए। नहीं तो दरिद्रता माता उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद तीसरी बात है जो माताओं और बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, दोपहर में सोना। यह एक आम आदत बन गई है कि दोपहर में कुछ लोग सो जाते हैं। दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब दरिद्रता को एक और चीज बहुत पसंद है। जिस घर की माताएं या बहनें दोपहर में गहरी नींद लेती हैं, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में सिर्फ थोड़ी देर आराम करें, लेकिन गहरी नींद न लें। इसके अलावा दोस्तों, चौथी बात यह है कि जिस घर में सुबह सुबह झगड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बोलना, बहस करना या घर गंदा पड़ा रहता है, जैसे मक्खियां भिनभिनाती हों, इधर उधर चीजें फैली हों, सफाई न हो, ऐसे घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। गंदगी और लड़ाई झगड़े का माहौल दरिद्रता को बहुत पसंद है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो आखिरी में आपको बतानी है, वह ये कि नींबू और मिर्ची दोनों को एक साथ कभी ना रखें। अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो ध्यान रखें कि नींबू और मिर्ची
अलग अलग दराज में रखें। नींबू और मिर्ची दोनों चीजें दरिद्रता माता को बहुत पसंद हैं, इसीलिए पुराने समय से लोग इन्हें अपने घर के मेन गेट पर लटकाते थे ताकि दरिद्रता घर के अंदर ना आए और बाहर ही रुक जाए। लेकिन अगर आप इन्हें घर के अंदर साथ में रखते हैं तो दरिद्रता आपके घर में आ सकती है। इसीलिए हमेशा नींबू और मिर्ची को अलग अलग रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो बातें थीं जिनका यदि आप सही तरीके से ध्यान रखोगे तो माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। और जो गलतियां हमने आपको बताई, अगर आप वे करते हो तो निश्चित ही दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।